कल रात्रिकालीन बेला में बड़ी सुंदर कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आप लोगों ने श्रवण की। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आगे की कथा हम लोग श्रवण करते हैं। द्वापर के जो द्वापर युग है उसके अंत समय की बात है। द्वापर के अंत में जो महाराज परीक्षित जी हुए हैं, परीक्षित की कथा हम लोग सब लोग श्रवण करेंगे कि महाराज परीक्षित जी जो थे उनको किस प्रकार श्राप मिला। जो परीक्षित थे, एक बार की बात, द्वापर का अंत समय था वह, कलयुग की बारी आई थी। द्वापर का अंत समय था वह, कलयुग की बारी आई थी। और मानो सुख सूर्य डूबता था, मानो सुख सूर्य डूबता था, दुख में अंधियारी छाई थी। द्वापर के अंत समय की बात है। मानो सुख सूर्य डूबता था, दुखमय अंधियारी छाई थी। उस समय की बात है, महाराज परीक्षित जी घर से निकले और शिकार के लिए जा रहे थे। सोचने की बात ये कि राजा परीक्षित जा रहे हैं शिकार करने के लिए। अच्छा, राजा लोगों को शिकार करने की परमिशन होती थी, शिकार करना उनको मना नहीं होता। तो ये परीक्षित शिकार खेलने जा रहे थे, तब तक सामने से देखा एक गौ माता आ रही हैं और वो भी भागती हुई। उसके पीछे एक बैल है जिसके चरण कामयाब नहीं हैं, उसके चरण टूटे हुए। और इन दोनों के पीछे एक काला कुरूप मुगदलधारी, मुदगल हाथ में लिए हुए इन पर प्रहार करता हुआ पीछे से चला आ रहा है। देखा परीक्षित जी ने तो देखा नहीं गया, कारण आखिर इनमें रक्त तो पांडवों का ही है ना, पांडवों के ही यहाँ इनका अवतरण हुआ था, पांडवों के यहाँ ही आए थे परीक्षित जी, इनका जन्म उन्हीं के यहाँ हुआ, तभी इसलिए इनसे देखा नहीं गया। जब देखा नहीं गया तो गौ माता जो भागती हुई जा रही थी उनको पुचकारा, हे गौ माता, निर्भय हो निधड़क हो कपिले, अब तुझ पर आँच न आएगी। जिस भुजा ने तुझ पर वार किया, वह भुजा तोड़ दी जाएगी।
हे गौ माता, आप निराश होकर भागती चली जा रही हैं, एक बार हमारी बात सुनिए, रुकिए, अब आप पर कोई प्रहार नहीं कर सकता। गौ माता ने कहा, हे राजन, मैं कोसों दूर से भागती हुई आ रही हूं, और ये बोले अपना परिचय दो। तो माता परिचय देता है, जो गौ माता हैं वो परिचय देती हैं। हे पृथ्वी प्रति, मैं गौ नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं, और ये जो बैल भागता हुआ आ रहा है पीछे, ये कोई बैल नहीं, फिर ये कौन? तो बोले ये साक्षात धर्म है। धर्म के चरण तोड़कर ये जो पीछे आ रहा है ये कलयुग है। कलयुग हम लोगों को, इसके भय से हम दोनों भागे जा रहे हैं, हम लोग मृत्यु लोक से भाग रहे हैं। राजा ने देखा कि ये दुर्दशा अभी से, अभी तो ये युग भी समाप्त नहीं हुआ, अभी से धर्म और माता पृथ्वी ये सब जा रहे हैं मृत्यु लोक से। कलयुग को डांटा, डांटते हुए कहा, हे तुम जो भी हो, हमारी बात सुनो, अगर दूसरी बार धर्म पर या पृथ्वी माता पर प्रहार हुआ तो हम तुझे ना जीता छोड़ेंगे, तुझको जीवित नहीं छोड़ेंगे हम। वो रुक गया, उसके रहने के लिए कोई स्थान भी नहीं बताया, उसको भगाने का प्रयास किया। तो उसने कहा, जो कलयुग था वो कहता है, महाराज अगर देखा जाए कोई भी हो, श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, कुमति सुमति सब के उर राहई, यानी ये जो कुमति है और सुमति है, ये सबके अंतःकरण में होती हैं। अब ये उस पर निर्भर करता है कि वो दरवाजा कौन सा खोलता है, कुमति का दरवाजा या सुमति का दरवाजा, क्योंकि ये होती सबके अंदर है। कुमति सुमति सबके उर के अंदर विराजमान रहती हैं। कलयुग ने कहा, महाराज अगर देखा जाए आप हमें बिना कारण जाने ही हमें भगा देना चाहते हैं यहाँ से, कम से कम ये तो पूछो हम कौन हैं, किस लिए हम ये सब कर रहे हैं, और हम में क्या गुण है क्या अवगुण है, ये तो पूछ लो। लेकिन महाराज परीक्षित ने कहा, जो गौ पर हाथ उठाए वो धर्म का प्रतीक कदापि नहीं हो सकता, इसका मतलब तुम अधर्म का ही प्रतीक हो, चाहे जो भी हो। कलयुग ने कहा, महाराज आपकी बात ठीक है, लेकिन कम से कम हमारी दो बातें सुन लीजिए। बोले बताओ क्या कहना चाहते हो? अगर मुझ में अवगुण हैं तो अच्छाइयां भी हैं, अच्छाइयां कौन सी? तो कलयुग कहता है, महाराज हमारे में ये अच्छाइयां हैं, सतयुग जो है उसमें आप मन में सोच लो, किसी पाप के बारे में अपने मन में विचार करो कि हम ये पाप करें, समझ लो वो पाप आपको लग गया। और हमारे में क्या विशेषता है? मनसा पुण्य लगई नहीं पापा। अगर आप मन में किसी पुण्य के बारे में सोचते हैं कि काश हम भी ये पुण्य कर पाते, समझ लो वो पुण्य आपको लग जाएगा, लेकिन मनसा पाप आपको नहीं लगेगा। आप हमारे युग में मनसा पाप नहीं लगता, इसलिए महाराज मुझ में सिर्फ दुर्गुण ही नहीं है, गुण भी है। और दूसरा कौन सा गुण है? दूसरा बताता है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा,
इसलिए हे महाराज, कलयुग केवल नाम धारा, आप नाम के सहारे भवसागर पार कर सकते हैं। और एक बात ये कि भाई नाम की वास्तव में बड़ी महिमा है, और ये महिमा प्रमाणित है। एक संत, किसी ने उनसे कहा, अरे महाराज आप कहते हो राम राम करो हैं, और राम के नाम में क्या रखा है? ये 2 अक्षर का नाम क्या हमें पार ले जाएगा? ये 2 अक्षर का राम नाम कैसे पार ले जा सकता है? कोई प्रमाण? बोले क्यों नहीं प्रमाण? क्या? बोले लोहे को लोहा काटता है? तो कहा हाँ वो तो है। तो बोले संत कहते हैं एक बात ध्यान दो, 2 अक्षर वाले जब बिगड़ते हैं तो इन 2 अक्षर वालों को सुधारने के लिए 2 ही अक्षर का नाम पर्याप्त है। अब 2 अक्षर वाले कहा महाराज कौन बिगड़ते हैं? तो 2 ही अक्षर वाले बिगड़ते हैं। आप सब देख लो, देखो शुरू से आप ऊपर से लगाओ। बाल 2 अक्षर, सिर 2 अक्षर, आंख 2 अक्षर, नाक 2 अक्षर, मुंह 2 अक्षर, कान 2 अक्षर, हाथ 2 अक्षर, पैर 2 अक्षर, पेट 2 अक्षर, पीठी 2 अक्षर, हैं? बाल और खाल तक 2 अक्षर। तो जब भी बिगड़ते हैं ये 2 ही अक्षर वाले बिगड़ते हैं। तो जब ये 2 अक्षर वाले बिगड़े तो 2 अक्षर का पावन नाम भगवान श्री राम का नाम लो, बोलो सियावर रामचंद्र की। हाँ? तो 2 अक्षर वालों के लिए ये नाम काफी है। उसने अपने गुण बताए, महाराज हमारे अंदर ये गुण है। जब गुण बताए तो परीक्षित ने सोचा, देखो लालच हर व्यक्ति को होता है, परीक्षित ने सोचा इसका तो रहना ही बेहतर है। लेकिन हे कलयुग, एक बात ध्यान रखना, जब तक मैं तुमको दिखाई देता रहूं इस पृथ्वी पर, न गौरूपी पृथ्वी पर अन्याय होना चाहिए और न धर्मरूपी बैल पर। तुम कोई अन्याय नहीं कर सकते हो। कलयुग ने मान लिया, महाराज जैसी आपकी इच्छा, लेकिन हमको जब उसको रहने के लिए स्थान बताए कि तुम समस्त संसार में अभी व्याप्त नहीं हो सकते, फिर महाराज हम कहाँ रहें? तो कलयुग को रहने के लिए स्थान बताते हैं कि हे कलयुग, तुम उन जगहों पर रहो, मैं तुमको स्थान रहने के लिए बता देता हूं। जिस जगह जुए बाजी हो या झूठी गपोलियां उड़ती हो, और वैश्याएं जहां निवासिन हो, मैं की पयालियां उड़ती हो। हे कलयुग, वैश्याएं जहां निवास करती हों उस जगह रहो, जहां मदिरा पान होता हो उस जगह रहो, जहां झूठ बोला जाता हो उस जगह रहो, जहां एक दूसरे की निंदा की जाती हो उस जगह रहो। जितनी भी ऐसी जगह थी सब बताई महाराज परीक्षित ने। कलयुग ने कहा, अरे महाराज इतनी जगह हमको आपने बताई, एक भी अच्छी जगह बताई? कम से कम हमको एक तो ऐसी जगह बता जो दो, जो थोड़ी अच्छी हो, हमारे रहने के लिए उपयुक्त हो। परीक्षित ने कहा, बात सही कह रहा है भाई, इसमें इतने गुण हैं तो एक जगह ऐसी बता दें जो अच्छी हो। तो परीक्षित जी बताते हैं, जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे वह तुझे निवास स्थान रहे। यानी सोना, सोने में भी रह सकते हो। बस इतना बताया, और इतना बताते ही कलयुग, इनके जो मस्तक पर स्वर्ण का मुकुट था,
महाराज परीक्षित के मस्तक पर था सोने का मुकुट, उसी में कलयुग विराजमान हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। कलयुग महाराज उसमें विराजमान हो गए सोने के मुकुट में। अब ये घर गए, शिकार उकार काहे का, थक हार कर जब वापस आए घर, महल पहुंचे और इनके मन में विचार आया अगले दिन फिर से शिकार खेलने गए। जब अगले दिन गए, घूमते जा रहे थे, वही मुकुट सिर पर जिसमें कलयुग महाराज का वास। अब कलयुग जहां बैठा वही मुकुट सिर पे रखा, उसने सिर ही बिगाड़ दिया। मानसिकता गड़बड़ हो गई, मानसिकता सही नहीं रही। निकले, देखा इधर उधर प्यास लगी महाराज परीक्षित को। जब प्यास लगी तो इधर उधर देखा, कोई आश्रम नहीं दिखाई दिया। तब तक देखा एक बड़ा सुंदर आश्रम जहां शमीक ऋषि का निवास है। पहुंचे उनके आश्रम पर कि हो सकता है ऋषि के आश्रम पर जल की व्यवस्था हो जाए तो मेरी प्यास बुझ जाए। गए, तब देखा कि ऋषि, हम यहां आए, मन में देखो धारणा गलत हो गई। और वजह कौन है? कलयुग। कलयुग की वजह से धारणा गलत। देखा, आंखों ने देखा तपसी को। क्या देखा? कि आंखों का पलक चुराया है। ये जो तपस्वी हैं, ऋषि जो हैं, बैठे तपस्या कर रहे हैं, हमको देखकर इन्होंने आंखें बंद की। उनको ऐसा लगा कि शायद इन्होंने हमें देखकर आंखें बंद कर ली। क्या मैं कोई ठग हूं, कोई कुरूप हूं, या मुझे देखने से किसी का अनिष्ट हुआ है जो ऋषि ने आंखें बंद कर ली? मन में क्रोध आ गया। राजा परीक्षित के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ कि ये क्या हुआ, इन्होंने आंखें क्यों बंद की। अब देखो, इनको कुचाल सूझी। कुचाल क्या सूझी? देखा इधर उधर एक सर्प मरा हुआ पड़ा था, सांप सूखा हुआ, कई दिनों से मरा हुआ पड़ा था। उसको देखा, उठाकर ऋषि के गले में लपेट दिया और ऋषि के गले में लपेट कर चले गए। महाराज परीक्षित तो चले गए। उसके बाद उनका जो बेटा था वो बड़ा ही क्रोधी, श्रृंगी, उनसे तब तक जाके किसी ने कहा, चलकर देखो आपके पिता की क्या दशा है। आप यहाँ जल में स्नान करने आए हैं और उनके साथ किसी ने बड़ा भयानक व्यंग्य किया है। आए देखने तो देखा गले में सर्प लपेटा हुआ है। श्रृंगी ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए, बहुत क्रोध आया और उसी समय श्राप देते हैं। क्या श्राप देते हैं? बस सावधान, बस सावधान, हे तक्षक जीवित हो जाओ। 8वें रोज उस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। उसके बाद अपने पिता को जगाया, हे तात, अपने पिता को जगाया, हे तात अपनी देह संभालिए, जरा कुछ खबर कीजिए अपने शरीर की। देखिए, देखने लायक है काली करतूत परीक्षित की। देखिए परीक्षित ने आपके साथ क्या किया है। आंखें खोलिए। आंखें खोली, देखा गले में सर्प पड़ा हुआ। लेकिन शमीक ऋषि को पता है कि हमारा जो पुत्र है ऋषि संप्रदाय का है, लेकिन क्रोधी है।
तो सोचा कहीं हमारे गले में सर्प देखकर हमारे बेटे ने श्राप तो नहीं दिया। हे बेटा, आपने जो हमारी ये गति देखी, इसको देखकर राजा परीक्षित अत्यंत धर्मवान राजा हैं। उनके जैसा अब इस द्वापर में कोई राजा नहीं होने वाला। वो आखिरी हैं जो इतने धर्मवान राजा हैं। लेकिन वो श्राप तो मुंह से निकला, श्राप कभी वापस नहीं होता। श्राप तो दे चुके हैं। उन्होंने कहा महाराज, श्राप तो हम दे चुके। अरे तुरंत दुखी हो गए ऋषिवर। ऋषि ने कहा, हे बेटा, तुमको राजन का स्वभाव पता नहीं। ये जो करतूत उन्होंने की, ये उनकी गलती नहीं हो सकती। जरूर कलयुग का साया रहा होगा। कलयुग के साये की वजह से राजा परीक्षित से ऐसी गलती हुई, अन्यथा ऐसी गलती होने का कोई कारण नहीं। कहीं तुमने श्राप तो नहीं दिया? बोले पिताजी, श्राप तो मुख से निकल चुका। अरे क्या श्राप दिया? मैंने उसे 8वें रोज मृत्यु का श्राप दिया है। अरे तुरंत दुखी हो गए, ये क्या हो गया? बेटा बेटा उस नरपति को ये श्राप न हरगिज देना था। मौके से शिक्षा देकर ही ये क्रोध शांत कर लेना था। हे बेटा, उनको इस तरह से श्राप नहीं देना चाहिए था। मौके से शिक्षा दे देते। कलयुग की ये करामात है। राजा ने उस दिन, जिस दिन कलयुग को रहने के लिए स्थान बताए, तो कलयुग ने एक स्थान अच्छा मांगा, जिस वजह से उन्होंने स्वर्ण में स्थान बता दिया। उसी वजह से ये कलयुग का प्रभाव है, जिसने राजा का सिर बिगाड़ दिया, मन बिगाड़ दिया। बस उसी वजह से राजा परीक्षित ने यह हरकत की। अन्यथा राजा परीक्षित परम धर्मवान है। ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। अब लेकिन हो क्या सकता है? ऐसा करो, अपने पुत्र से कहा, राजा परीक्षित के यहां ये खबर करवा दो कि हमने आपको श्राप दे डाला है। आप जो उपाय कर सकते हो इन 7 दिनों के अंदर वो उपाय कर लो। अगर कुछ उपाय बन सकता है तो कर लो, नहीं तो बाद में कुछ नहीं बन सकता। श्राप वापस हो नहीं सकता। तुरंत 2 शिष्यों को भेजा। शिष्य गए, हे राजन, जिस ऋषि के गले में तुम सर्प लपेट कर आए हो, तब तक जब राजा इधर आए, जो राजा हैं वो जब यहां घर पहुंचे, अब मुकुट उतार कर सिर पर से नीचे रखा, तुरंत समझ में आया, अरे ये हम क्या कर आए। तुरंत दिमाग सही हो गया कि हमसे ये कैसी गलती हुई। जो बिल्कुल होने वाली नहीं थी वो गलती मैंने की है। इतना पछताने लगे कि किस प्रकार से उनसे हम क्षमा मांगे, किस प्रकार उनके सामने अपना मुख करें हम। राजा परीक्षित पछता ही रहे थे, तब तक 2 शिष्य गुरु जी के पीछे से आ गए। हे राजन, तुमने बड़ा गलत किया। ब्राह्मण से इस प्रकार का हास्य नहीं करना था। क्या हुआ? हुआ ये है कि जिस ऋषि के गले में आप सर्प लपेट कर आए थे, उसी के पुत्र ने आपको 8वें रोज मृत्यु का श्राप दिया है। उसने उसी तक्षक को जीवित किया है अपने श्राप के द्वारा। और आपसे ये कहलवा भेजा है कि आपसे जो भी उपाय बन सके वो कर लीजिए, क्योंकि 8वें रोज आपकी मृत्यु निश्चित है। श्रृंगी ऋषि का श्राप कभी खाली नहीं जा सकता। आप जो कर सकते हैं वो कर लीजिए। अब महाराज परीक्षित बड़ा प्रसन्न हुए।
प्रसन्न। अब कहो महाराज इसमें प्रसन्नता की क्या बात है, कोई अपनी मृत्यु सुन के भी प्रसन्न होता है, लेकिन वो हुए। कारण वो अत्यंत धर्मज्ञ थे, उन्होंने ये सोच लिया कि बहुत सही हुआ है मेरे साथ जो भी हुआ है। क्यों? एक ऋषि का अपमान मेरे द्वारा किया गया, उस अपमान का यही परिणाम होना चाहिए था कि मेरी मृत्यु 8वें रोज निश्चित हो गई, बड़ा अच्छा। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि मैं उपाय क्या करूं। उपाय कौन सा है? सबसे बड़ा उपाय गुरुदेव भी बताते हैं, जितने महापुरुष संत हैं, क्योंकि इससे बड़ा कोई उपाय नहीं हो सकता। भगवान नाम, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत मुक्तिदायिनी कथा है। ये मरना सिखाती है, मुक्ति कैसे होती है ये सिखाती है। श्रीमद् भागवत को सुनकर अनेकानेक प्राणी मुक्त होते हैं, क्योंकि इसका फल बड़ा ही दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत ये उस समय की बात है जिस समय समुद्र मंथन हुआ था। तो समुद्र मंथन के समय देवता लोग तो अपना अमृत पा गए, दानवों के भाग में जो आया वो भी लेकर गए। अब रहा मनुष्य, मनुष्य बच गया, वो रिक्त रह गया। वो क्या पाए? लेकिन भगवान को सबसे अधिक प्रिय कौन है? मनुष्य। कहा कैसे? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, लेकिन सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान का कहना है सबसे अधिक प्रिय मुझे मनुष्य है। भगवान ने सोचा कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाली वस्तुएं देवता, दानव, भगवान शंकर, भगवान विष्णु इनमें सीमित होकर रह गई, इन्हीं सबको मिली। जैसे भगवान शिव ने विष पिया, किसी को अमृत मिला, किसी को कुछ मिला। अब क्या होना चाहिए? मनुष्य के लिए क्या करना चाहिए? मनुष्य के लिए क्या है? तो उन्होंने मनुष्य के लिए श्रीमद् भागवत, ये भगवान के मुख से निकले हुए वचन हैं, जो ये कथामृत, इसको कहते हैं कथामृत। कथामृत प्रकट किया भगवान ने, जो मनुष्य के लिए है। और ये भगवान की कथा यानी कथामृत कोई साधारण चीज नहीं। कई बार देवताओं ने अमृत के बदले इसको लेना चाहा, ग्रहण करना चाहा, परंतु श्री व्यास जी महाराज साफ मना कर देते, ना, आपको अमृत के बदले कथामृत नहीं दे सकते हम। ये सिर्फ मनुष्य के ही भाग्य की चीज है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। और ये मनुष्य शरीर भी परम सौभाग्य से प्राप्त होता है। कहा